आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। अच्छा, मैं और कुछ नहीं बोल सकती? आप बोल सकते हो, मैं आगे सेगमेंट आप बोल सकते हो, आप कंगना हो। ओके, कंगना को जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने कंगना का साथ नहीं दिया, यस या नो? उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। देश को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ओह बहुत बड़ी गॉड, ये बात। आग लगाने वाले, मैं आग नहीं लगा आग रहा। में घी डालने वाले। दिलजीत दोसांझ को प्रधानमंत्री के साथ देखने के बाद जब लोग आपकी प्रोफाइल पर कमेंट कर रहे थे कि आपको टाइम नहीं मिला, आपको बुरा लगा, यस या नो? कम ऑन, उसमें क्या बुरा लगने वाली बात है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल फिल्म बनाना कंगना की गलती थी, ओके। कंगना के दोस्त से ज्यादा दुश्मन है, ओके। 2014 के बाद आजादी मिली। दैट्स कंगना रनौत। तुमको तो अभी तक नहीं, लेफ्टिस्ट तो अभी भी आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। अगले 1 साल में कंगना की शादी हो जाएगी। क्यों यार? मना कर दो, हाँ कर दो। पास करना चाहोगे? पास, पास। मनमोहन सिंह का एक शेर याद आ गया मुझे, मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। कमाल है यार। ओके, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है, इस पे मेरे को मत सुनाना, बट ऐसे किसी ने लिख के था, कंगना को थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। सलमान का डायलॉग था ना दबंग में। नहीं यार, मुझे क्यों प्यार से डर लगेगा? मुझे प्यार करने वाले इतने लोग हैं। सीट सारे हिंट दे दिए कंगना ने इस शो में, अब बाकी नाम आप लोग खोज लेना, मुझे नहीं पता। योर फेवरेट को स्टार, वो हो गया। फेवरेट, अच्छा ये वाला हो गया। हम्म। माय फेवरेट को स्टार इज माधवन, मैडी। उनकी 3 इडियट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, वरना मैं आज ही बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर होता। अच्छा। वो जो उनका रोल था फरहान का, पापा कम पैसे कमाऊंगा बट अपनी मर्जी काम करूंगा, मैंने एग्जैक्टली जाके अपने पापा को चिपकाया था। ओह हाउ स्वीट। 3 इडियट, आई ऑलवेज सेड 2 फिल्में जरूर देखनी चाहिए लड़कों को। पहली, जब कुछ नहीं बने हो 3 इडियट्स, अंगूठियां उतरवा दी, पापा से बात कर ली, सपने पूरे करो, और जब पैसे कमा लो तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओ माय गॉड, ऋतिक रोशन। बहुत बिची हो यार, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इसको एडिट मत करना। मैं नहीं काटूंगा, मैं अपनी क्यों बोला आपने ये? अरे यार, तुम कोई बीट नहीं छोड़ते हो, कोई बीट नहीं छोड़ते तुम। हाँ चलो आगे बढ़ो। He's a good actor, by the way. A film you wish you would have done. फिल्म ऐसी तो कोई ऐसी फिल्म, पुरानी नई कोई भी, जो आपको लगा हो, यार ये मैंने की होती ना मजा आता। मदर इंडिया। नरगिस, हाँ ब्यूटीफुल पिक्चर। हाँ, गुड पिक फिल्म। सुपर सुपर सुपर। एक चीज जो आप जिंदगी में कभी नहीं करोगे, एक चीज मैं कभी नहीं करूंगी? कभी नहीं करो, वन थिंग यू विल नेवर डू इन योर लाइफ। ऐसे तो नहीं सोचा कभी, क्या नहीं करेंगे? कोई भी चीज हो सकती है। जैसे कि जैसे मैंने लाइफ में सुट्टा नहीं पिया, मैं लाइफ में सुट्टा नहीं पीऊंगा, मुझे पता है। या कोई ऐसी चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। जैसे उसका गर्लफ्रेंड को डिश ना करूं, या ऐसी फिल्म ना, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, एक्स वाई जेड। कोई एक चीज जो कंगना लाइफ में कभी नहीं करेंगे किसी भी सिनेरियो में। पता नहीं यार, तो कभी अपने आप को बांधा तो नहीं ऐसे मैंने किसी चीज से। कोई प्रिंसिपल, कोई वैल्यूज, कुछ भी ऐसा। आजकल रेड मीट नहीं खाती हूँ मैं, वो नीट रेड मीट। ओके, ठीक है। बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग एन एक्टर प्लस पॉलिटिशियन। The best thing is that these are two very high profile jobs and you get, मतलब आप जो बेस्ट टू बेस्ट हैं उनके साथ में होते हैं, यू नो, क्योंकि मैं भी अभी जैसे टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हूँ। आई गॉट टू वर्क विद कितने अकेडमी अवार्ड विनिंग लोग हैं इस फिल्म में, चाहे अनुपम जी भी नेशनल अवार्ड विनिंग से लेके द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और पार्लियामेंट में भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। दोनों क्रिएटिव फील्ड में इंतहा हाँ। टैलेंटेड लोग हैं, दोनों में ही है ना, तो एक तो वो अच्छी बात है। सीखने को मिला। वर्स्ट क्या है? हाँ, दूसरी चीज यही है कि दोनों ना क्लैश करते हैं ये एक दूसरे के साथ।
जैसे कि आपके जो दर्शक हैं या ब्रांड्स हैं, वो तो सभी लोग चाहेंगे ना कि आप चाहेंगे कि थिएटर में हर पार्टी का लोग बैठा हो, तो ऐसे थोड़ा ना आप सोचते हैं कि ये पार्टी के ही लोग देखें, तो वो क्लैश होती है आइडियोलॉजीज। और दैट्स व्हाई व्हेन यू जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपका ये वर्क भी हैम्पर होता है। ओके, अगर यंग कंगना को एडवाइस देनी हो, इस कंगना को, यंग कंगना को एडवाइस देनी हो, क्या एडवाइस देंगे हो? मैं काफ़ी इम्पेशेंट थी ग्रोइंग अप, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थी, और मुझे यकीन नहीं था इतना कि मेरा टैलेंट कभी पता चलेगा दुनिया को, या मेरा जो असली व्यक्तित्व है वो कभी निकल के आएगा कभी। तो मैं अपने आप को अश्योर करूँगी कि सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से होगा। तो तुम सबसे ज़्यादा तो संयम रखो, मुझ में संयम नहीं है। तो मैं कहूँगी कि पेशेंस और संयम पे काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एज अ किड। ओके, एक कोई ओवररेटेड मूवी जो आपने देखी हो, आपको लगा यार बहुत तारीफ सुनी बट ये थोड़ी ओवररेटेड थी, उतना मजा नहीं आया जितना सुनाई पड़ रहा था? पता नहीं, तो मैं तो बताया ना, मूवीज तो मैं कोई भी देखती हूँ। लास्ट में जब जब भी देखी होगी, नहीं यार, पता नहीं, तो पास। कोई ओवररेटेड पॉलिटिशियन आपको लगा हो यार, बहुत आपको एक्सपेक्टेशन थी बट आप सामने से जब देखा आपको लगा नहीं यार? ओवररेटेड पॉलिटिशियन। मतलब जिसके बारे में आपको लगा हो यार कि एक बहुत अलग इमेज दिख रही है, जैसे आपने भी इंदिरा जी का जिक्र किया, जो आपने बेनजीर जी वाले से कोट करके कहा, वैसा कोई आपका एक्सपीरियंस कि आपको लगा हो यार सोशल मीडिया पर या जो इमेज हम देख रहे थे वो बहुत पावरफुल लग रही थी, बट रियल में जब मिले तो उतना दम नहीं था? ऐसा नहीं है, राहुल गांधी के सिवाय वहां पे सारे ही जो इतना सोचा था उससे ज्यादा ही उनसे तो निकले। बात ही नहीं की आपने। नहीं नहीं, बट वो लोग स्पीच भी तो देते हैं ना, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पीच देते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे लेके आते लोग हैं। कहते हैं बड़े मैच्योर हो गए राहुल जी इस बीच में। 20-20, 25-25 मिनट वो छोटी छोटी चीजों को लेके, तो आपको लगता है जिनको आप ऐसे ही सोचते हैं देख के, कितना उनको नॉलेज है, और क्या हम्म। मतलब एक के एक लेयर निकाह बोलने का भी उनका पूरा वो रहता है, वो किसी भी भाषा में बोले चाहे। एक वही है जिसको देख के लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है, लेकिन ये क्या तरीका है बात करने का। ही कांट हैव वन प्रॉपर थॉट आल्सो, लाइक वो भी ऐसे जिगजैग होते हैं थॉट्स भी उनके। ओके, एक कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो आपकी कभी दोस्त नहीं बन सकता या बन सकती? क्या यार, ये कैसा क्वेश्चन है? आप तो सीधा मुझे बोल रहे हो कि इसके साथ दुश्मनी लो। मैंने अनुभव सिन्हा का सब, चलो मैं इसको और अच्छे कर, आई डिड अ पॉडकास्ट विद अनुभव सिन्हा। मैंने उनसे पूछा, चलो मैं अब इसको दूसरा फ्रेम करता फिर उस क्वेश्चन पे आऊंगा, आप दूसरी आइडियोलॉजी के लोग साथ काम कर सकते हो फिल्म में? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, आपको इश्यूज नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कितने तो मेरे एक्टर्स दूसरी आइडियोलॉजी से आते हैं। मैंने सवाल अनुभव सिन्हा से पूछा था, हम एक फिल्म की प्रमोशन की बात कर रहे थे और हमने उनसे सवाल पूछा। सो ही सेड, इनिशियली ही सेड कि हाँ, आई डोंट सी एक्टर की आइडियोलॉजी क्या है, बट लेटर ऑन ही सेड कि अगर कोई इंसान ही पसंद ना हो मुझे, तो मैं कैसे काम करूंगा? अगर आप मुझे मान लीजिए इंसान के तौर पर ही पसंद नहीं है, क्योंकि आपके साथ 24 घंटे उठना रहेगा, बैठना रहेगा, खाना रहेगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए मैं काम नहीं करता कंगना के साथ। ये उनका बट जिद। मैं तो आप कंफर्टेबल हो दूसरी हाँ आइडियोलॉजी को लेकर? हाँ, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है मैं तब भी कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन दैट पर्सन्स कैरेक्टर। इफ द समझे आप, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है वो, तो मैं उन पे ये जजमेंट कभी नहीं बनाऊंगी कि मैं इन्हें पसंद है नापसंद नहीं करती। क्योंकि मेरे साथ जितने जितने कलाकारों ने काम किया है, ठीक है, क्या मैं उन पे इस तरह का टैग लगा सकती हूँ? क्या इवन अनुभव सिन्हा या किसी और तरीके के जो, जैसे स्वरा भास्कर थी, आप लोगों ने तनु वेट्स मनु में काम किया, ऑफ कोर्स किया। आपने अच्छा काम किया था दोनों ने साथ मिलके, आप फ्यूचर में काम कर सकते हो आपस स्वरा? तो उस टाइम पे भी तो उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट ही थी ना। तब इतने शायद वोकल नहीं रहोगे ट्विटर पे आप दोनों, बाद में शायद बहुत ज्यादा आप दोनों वोकल हो गए। नहीं, बट शी वाज, वो हमेशा कम्युनिज्म को लेके, सोशलिज्म को लेके उसके वो आइडियाज उसके वो सेट पे भी चलते थे। ओके, हाँ तो हाँ, आप आगे भी काम कर सकते हो, उसमें कोई आपकी ऑफ कोर्स कर आइडियोलॉजी सकती इशू हूँ। नहीं और आएगी? मैं कभी अपने एक्टर को थ्रू देयर इंटरव्यूज और जो भी उनकी मीडिया परसेप्शन होती है, फॉर दैट मैटर कोई भी इंडिविजुअल को, इस तरह से उनके जुडिशरी सिस्टम नहीं अपने माइंड में बना के रखी हूँ कि दिस इज अ बैड पर्सन, गुड पर्सन, इसकी मेरे से बनती नहीं है, उससे मेरे से बनती नहीं है। ब्यूटीफुल। ऐसा ये जो है, ये प्रिविलेज सिर्फ लेफ्टिस्ट का ही है। हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है, समझे आप? ये प्रिविलेज उन्हीं को ही है कि वो डिसाइड कर लेते हैं गुड पर्सन बैड पर्सन, गुड पर्सन बैड पर्सन। ये हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि पीपल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग। आई पर्सनली फील इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में जो भी किसी चीज को लेकर, मुद्दे को लेकर कुछ कहा हो, आते हैं, मैम हमने आपके बारे में ऐसा कहा था, मैं चलो छोड़ो आगे बढ़ो, वो बात गई। अब
हर इंसान सिचुएशन के साथ बदलता है। और सबसे बड़ी बात तो जो है कि अब अगर मुझे अपनी फिल्म के लिए, मैंने जब टिकू एट शेरू भी बनाई थी, तब मैंने, इट्स नॉट जस्ट आई प्रोड्यूस्ड ओनली वन फिल्म, तो मुझे उनके लिए जो किरदार चाहिए हो उनके, तो मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं पैर छू के भी उनको लेके आऊंगी। सुपर। पर्सनली वो क्या करते हैं अपने घर में, वो कैसे रहते हैं, कैसे इंटरव्यूज देते हैं, क्या आइडियोलॉजी है, वो किसको वोट देते हैं, उससे मैं क्यों इन चीजों को कलेक्ट मतलब ये करके। उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा, मैंने, क्योंकि आप जिस दिन आपका इंटरव्यू किया था मैंने, उस दिन मैंने अनुभव जी का भी किया था, एंड आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट इंडिया में जिसने अनुभव सिन्हा और कंगना एक साथ कर लिया था। बाकी लोगों को या तो कंगना का इंटरव्यू मिला था या अनुभव सिन्हा का मिला था। सो मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि सेम आइडियोलॉजी पे ऐसा आप काम करते हो, कभी डिफरेंट आइडियोलॉजी ट्राई कर सकते हो? तो ही सेड, मान लो इंसान ही पसंद ना हो तो कैसे काम होगा? तो अभी जैसे मैं आपको विक्रांत मैसी जी का एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने जो भी मेरा उनके लेकर जो भी रहा हो संवाद, जिस तरह की भी हमारी बात रही हो, मैंने साबरमती देखी तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, तो मैंने उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तो हृदय परिवर्तन तो मैं वही कहती हूँ, एवरी पर्सन इज अ पोटेंशियल, है ना। तो हम उनको इसमें नहीं केज कर सकते कि अच्छा है, ये बुरा है तो मैं इसके साथ, तो आप उनको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हो। यही जो जहर है फिल्म इंडस्ट्री में, जो जहर, ये यही जहर है जो इस फिल्म इंडस्ट्री को खाता जा रहा है। अपने ही दिमाग में जो है वो तय कर लिया है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और फिर ना कोई बात, ना कोई चीत, ना कोई इंटरेक्शन, ना कोई कम्युनिकेशन, बस बिल्कुल आपने बंद। आपने विक्रांत से पूछा या कभी मिलत की ये चेंज क्यों था? क्योंकि मैंने उनसे पूछा था पॉडकास्ट नहीं, में। मुझे नहीं उससे मतलब, द वे आपको ही ये इज। रियल लगता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, बात मुझे अच्छी, मैं कौन हूँ उनको जज करने वाली? मैं उनको जज करने वाली नहीं होती हूँ, लेकिन व्हाट आई कैन डू इज वट एवर कैपेसिटी इज एंगेजिंग मी विद। अगर आप आके मुझे गाली दे रहे हो तो मैं तो गाली दूंगी, आप आके मुझे फूल दे रहे हो तो मैं तो फूल रिसीव करूंगी। मैं वो पर्सन हूँ, बैगेज कैरी नहीं करते आप? मैं वो पर्सन हूँ। यस, मैं कोई बैगेज कैरी नहीं करती। हमारे मन में, देखो एक बार ना मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने कहा कि आ, कोई एक मूड मेरा खराब था कुछ, तो मेरे से किसी ने पूछा, मेरी फ्रेंड ही है, कि आपका मूड क्यों खराब है। तो मैंने कहा यार ये बंदे ने मेरे बारे में ऐसा कहा और ऐसे सोचा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये एक ओपिनियन ही है ना। मैंने कहा हाँ देखो, एक ओपिनियन उन्होंने मेरे बारे में कैसा बना दिया। तो उसने कहा बट एक ओपिनियन एक थॉट ही होता है ना। तो मैंने कहा हाँ, ओपिनियन तो वैसे थॉट ही होता है, पर कि हमारे एक दिन में हमारे दिमाग में मिलियंस थॉट्स होते हैं, ट्रू। आते हैं जाते हैं। ये ओपिनियन आज ऐसा है, वो कल चेंज हो जाएगा। ये इंसान की वास्तविकता है। ट्रू। और जो इस वास्तविकता को नहीं समझता है और उसको जो है एक तरह से एक फ्रीज, एक अलग से बबल में जी रहा है, वो अपनी ग्रोथ को, शायद इसी को इवॉल्व होना कहते हैं। अपनी ग्रोथ, अपनी स्पॉन्टेनिटी को, बेसिकली लाइफ को थम के रुका हुआ है वो यही लाइफ बात विक्रांत ने भी कही थी यस। कि जब मैंने ट्रेवल किया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप तो एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ही सेड मैंने ट्रेवल, मुझे लगता था जो बातें बुरी है उतनी बुरी नहीं, जब मैंने ट्रेवल किया और मैं इवॉल्व हो गया एज अ पर्सन बहुत सारी चीजों को पता है लेकर। कल को हो सकता है ही गोज बैक टू फीलिंग द वे ही डिड, बट दैट्स ओके। बट हैविंग सेड दैट, दैट इज मच बेटर देन थिंकिंग के मेरी आइडियोलॉजी, ये पर्सन फिर बैड होगा, फिर ये पर्सन जो है मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगा, मैं इससे काम नहीं कर सकती। दीज आर ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगर कंगना कभी कोई शो होस्ट करती हैं, कभी पॉडकास्ट करती हैं, कोई शो होस्ट करती हैं, कॉफी विद कंगना अगर वो करती हैं, पहला गेस्ट कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी। I'll See, say it. there is the manifestation. Yeah, so I would like to interview Prime Minister ji if I host a show someday. वो था ना, बड़े निकले मेरे अरमा मगर जरा कम है, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े दैट्स अ ब्यूटीफुल शेर मैम, बहुत अच्छा But कोट है। तुम मेरी लाइफ को इतना सैड क्यों मैं बना नहीं रहे हो? नहीं, आई एम सेइंग दैट्स You गुड। are hell bent on showing me as this नो नो, आई एम जस्ट सेइंग। gullible person who's just अपने क्या कहते हैं उसको, शामियाने में नहीं नहीं, ये एम्बिशियस लोग की बात है कि ख्वाहिश है, मतलब ठीक, इट्स गुड थिंग, आई एम लविंग दिस। इवन आई लाइक, मैं भी मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं कंपटीशन करना चाहूंगा कि मैं मोदी जी को पहले बैठाता हूँ या आप। आप तो कर लोगे, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी वर्क कर रही है। अनुपम खेर सर ने आपकी बहुत तारीफ की थी मेरे पॉडकास्ट में। ही सेड कि मंडी की एक लड़की ने आकर दुनिया को दिखा दिया वो क्या कर सकती है, अकेले आई थी। वो स्टोरी भी आपने लगाई थी।
अनुपम खेर ने भी कहा था आप डायरेक्शन करना, मुझे जरूर कास्ट करना। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस आ रहे थे। मुझे लगता है कि अनुपम खेर सर के लिए भी कुछ बनता है आपकी तरफ से, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया था कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो कंगना, हर आदमी कंगना नहीं बन सकता। उसके संघर्ष को देखो, 15 साल की उम्र से लेकर आज तक जो उसने किया अपने बलबूते पर किया। क्योंकि देखिए जब कोई ऑथेंटिक होता है ना, अनुपम जी इज अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन, और वो उनमें वो पहाड़ी लोगों का जो एक भोलापन होता है ना, वो उनमें अभी भी है। उनमें वो मासूमियत है जो एक आप लेफ्टिस्ट की बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से मिलके जाएंगे और महेश भट्ट के सेट पे जाएंगे सीधा। दिस इज, हम लोग वैसे ही लोग हैं, हम लोग वैसे लोग हैं। हम लोग कभी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये एक बुरा इंसान है, इन्होंने वो 26/11 का पूरा RSS पे डाल दिया था तो ये एक गंदा इंसान है, मैं इसका अनकंफर्टेबल हूँ। नो, ये जो हम लोग जो ओपन लोग होते हैं, जो राइट विंग के कह लीजिए या सनातनी या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, ये हमारी जो ये जो है मानसिकता ऐसी ही है कि सब अपने ही हैं। आज इनके विचार ऐसे हैं, बट है एसेंशियली ये अपने ही हैं सब लोग। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं ना, ये दुष्ट लोग हैं। इनकी सोच क्या होती है कि ये गंदे हैं, ये बुरे हैं, हम अपनी गैंग बना के रखेंगे, इनको सताएंगे, इनके काम नहीं बनने देंगे, इनको ये करेंगे। ये इस तरह के लोग हैं। बट खैर, अनुपम जी बहुत ही उदार दिल के, और उन्होंने जो मेरी फिल्म में काम किया है और जिस तरह से मुझे प्रोत्साहन दिया जब nobody was with me, I do consider him also a friend, जैसे हमने बात की। बट हो सकता है we don't chill together, but he is a very dear friend, और बट इज अ वेरी कूल गाय, very cool and very genuine person. मैंने बहुत, आई लव दैट पॉडकास्ट, मुझे मजा आया था उनका पॉडकास्ट करके। very genuine person. ओके, लास्ट क्वेश्चन। कंगना की प्लेलिस्ट के 5 गाने जो कंगना बताना चाहें कि कंगना ये गाने सुनती हैं। मैं बड़े गाने तो सुनते होगे आप, पुराने टाइप के गाने सुनती कोई हूँ। 4-5 गाने आपके फेवरेट। एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, चंदन सा बदन, चंचल चितमन। चंदन सा बदन। हाँ, और एक पिया तो से रहना मैं नैना लागे रे, रिम झिम गिरे सावन, खूबसूरत गाना। और एक फूलों के रंग से, दिल की कलम से। कितने हो गए? 4। एक धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। what do you call it? कुमार सानू। I love कुमार सानू। I love कुमार सानू too. Superb. कुंभ में जा रहे हो? Hopefully, yes. चलो, बेस्ट विशेस आप कंगना, आपको आपकी फिल्म के लिए। और लेट्स जस्ट होप कि वो सारी उम्मीदें जो आपने इस फिल्म से बनाई थी कुछ महीने पहले, वो जो बड़े पर्दे पर रिलीज हो तो वो सारी चीजें दिखाई पड़े। आप जरूर देखिएगा, और उसके बाद आप प्लीज हमारे साथ फिर से एक पॉडकास्ट करिएगा, अगर आपका मन करेगा तो फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिर लोग कहेंगे शुभांकर ने पेड कैंपेन चला लिया, कंगना का रोज पॉडकास्ट कर रहा है। बट आई वुड लव टू डू, और बेस्ट विशेस कंगना। थैंक यू सो मच।